तो गाइज़ आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज़ में बहुत ही आसानी से पैंट की कटिंग कर सकते हैं और बनने के बाद आपकी पैंट एकदम परफेक्ट फिटिंग में आएगी। तो आप सिर्फ हिप के साइज़ से किसी भी साइज़ में पैंट की कटिंग कर सकते हैं। आपकी थाई आसन सब कुछ परफेक्ट आएगा। सिर्फ आप हिप का साइज़ आपको लेना है, आप किसी भी साइज़ में पैंट की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 34 साइज़ की। तो देखिए जो हमारा हिप है वो है 34। तो अब हमें इसमें कैसे कटिंग करनी है, तो जो मैंने इसमें साइज़ लिया है वो सिर्फ हिप का लिया है। तो जो इसमें हिप है वो 34 है। तो जो 34 हमारी हिप होती है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है सबसे पहले। तो जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं तो हम फ्रंट पार्ट की अलग करते हैं और बैक पार्ट की अलग करते हैं। तो जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं उसे फिक्स करते हैं और बैक पार्ट में हम मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 34 को 4 से डिवाइड करना है तो हमारा आएगा 8.5 इंच। अब हमें 8.5 इंच में 1 इंच प्लस करना है। जो हम आगे की तरफ प्लेट लगाते हैं उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए जब हम पैंट की मार्किंग करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। तो ये जो हमारी जो पैंट है इस तरह से हमारे पैंट की मार्किंग होती है। तो देखिए मैंने मार्किंग करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए जो हमने 8.5 इंच जो हमने 34 को 4 से डिवाइड करा था तो यहाँ पे हम 8.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9.5 इंच। तो जो फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे जो इस वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे वो हम यहाँ पे 9.5 इंच रखेंगे इस वाले पार्ट को। तो जब हम इसमें 1 इंच की प्लेट लगाएंगे तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो एकदम फिक्स बैठेगा। अब हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया जो है वो कितना लेना है, तो देखिए 34 साइज़ में जो हम क्रॉच एरिया लेंगे तो 8.5 इंच में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। जो हमारा चौथाई भाग है 34 का उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 9.5 इंच। तो अब जो क्रॉच एरिया है फ्रंट पार्ट में वो 9.5 इंच रखें और जब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट को हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे जो हमारा क्रॉच एरिया है वो एकदम परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे हमने 9.5 इंच रखा था और जो हमारी थाई है अब 9.5 इंच में हम 2 इंच आगे की तरफ इस यहाँ पे क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे बढ़ाते हुए। तो हमारी जो थाई है वो 11.5 इंच आएगी 34 साइज़ में। तो 34 साइज़ में आप 11.5 इंच थाई एकदम परफेक्ट आती है। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो आप आधा इंच कम कर सकते हैं, वरना 11.5 इंच की जो आपकी थाई आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। और जो हम यहाँ इसमें मोहरी बनाएंगे पहुँचे वो मैं यहाँ पे रखूँगी 5.5 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमारी 34 साइज़ में पैंट की मार्किंग होगी फ्रंट पार्ट में वो इस तरह से होगी। तो देखिए कितनी इजीली हमने सिर्फ एक जो हमारा नाप था उससे हमने पूरे पैंट की मार्किंग कर ली। अब जो हम इसमें बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे वो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए करेंगे क्रॉच एरिया को। और आगे से जो हमने आसन की मार्किंग करी थी बस हमें इधर साइड से हमें पैंट की जो एक्स्ट्रा मार्किंग करनी होती है वहीं से करेंगे, आगे से हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है। अब मैं आपको बताऊंगी 36 साइज़ में। तो देखिए 36 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमारा आएगा 9 इंच यहाँ पे। अब उसी जैसे हमने पहले 1 इंच प्लस करा था ऐसे ही हमें 9 इंच में 1 इंच प्लस करना है तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा 10 इंच पे मार्क होगा, 10 इंच पे मार्क करके कटिंग करेंगे। और इसका क्रॉच एरिया भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने 34 साइज़ में निकाला था। तो 34 साइज़ में जब हमने क्रॉच एरिया निकाला था तो हमने 1 इंच प्लस करा था क्रॉच एरिया के लिए। अब यहाँ पे 36 में मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करूँगी जो हमारा 36 का 4 आया है। 10.5 इंच पे क्रॉच एरिया के लिए यहाँ पे आप रखेंगे तो आपका जो क्रॉच एरिया है वो एकदम परफेक्ट आएगा। और जो हम आसन की गोलाई देते हैं वो ज़्यादातर सभी साइज़ में हम 2 इंच पे ही आसन की गोलाई देते हैं, उससे कम ना रखें। तो 2 इंच से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन 2 इंच से कम ना रखें क्रॉच एरिया की गोलाई। तो इस तरह से हमें 36 साइज़ में मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हम आसन की गोलाई लगा लेंगे। अब देखिए जो इसमें थाई आई है वो हमारी आएगी 12 इंच 36 साइज़ में। अगर आपको थोड़ी लूज चाहिए तो आप जो क्रॉच एरिया है उसे 2.5 इंच रखते हुए आगे की तरफ बढ़ा लें। तो इसमें जो हमारी थाई है वो 12.5 इंच हो जाएगी, वरना आप 12 इंच भी रख सकते हैं जो एकदम सही आती है 36 साइज़ में। तो जब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। तो आगे की तरफ से जो हमारा क्रॉच एरिया है उसे हमें इस तरह से रखना है और पीछे से हमें 2.5 से 2.25 इंच क्रॉच एरिया को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। और यहाँ से जितना भी हमें मार्किंग करनी है 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा करनी है, आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कर लें। ऐसे ही हमें जैसे हमने 34 साइज़ में हमने मार्किंग करी थी हमें सेम प्रोसेस इस वाले
पार्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। तो 34 साइज़ में यहाँ पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को। तो जो हमारा क्रॉच एरिया है उसे भी हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और 36 साइज़ में हमें क्रॉच एरिया को 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बाकी का जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे हमें 3.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। अब इसी तरह से हम 38 साइज़ में करेंगे। तो 38 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच। अब यहाँ पे हम 1 इंच प्लेट के लिए प्लस करेंगे तो हमारा 10.5 इंच हो जाएगा। तो 9.5 इंच में 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 10.5 इंच आया है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट जो हमारा कटिंग होता है पैंट का फ्रंट में, तो उसे हम 10.5 इंच रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हमारा क्रॉच एरिया है वो हम यहाँ पे 11 इंच कर लेंगे। और अगर आपको एकदम परफेक्ट क्रॉच एरिया चाहिए तो आप 10.5 इंच रखें 38 साइज़ में। तो आप 36 में और 38 में 10.5 इंच क्रॉच एरिया रख सकते हैं इस तरह से। तो 2 इंच जब हम आगे की तरफ एक्स्ट्रा करेंगे तो 10.5 इंच में जब हम 2 इंच प्लस करेंगे तो जो थाई है इसमें वो 12.5 इंच आएगी। देखिए इस तरह से हमें 38 साइज़ में भी कर लेना है। बाकी का जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम सेम प्रोसेस से एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। 3.25 इंच पे हमें कटिंग करनी है बैक पार्ट को। तो जब भी हम बैक पार्ट को 3.25 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करते हैं तो जो हमारी पैंट है, जो हमने फ्रंट पार्ट हम फिक्स कटिंग करते हैं उसमें हमारा जो मार्जिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं वो कवर हो जाता है, हमारी पैंट एकदम फिटिंग में बनती है। और जो मोहरी है वो हम इसमें 6 इंच रखेंगे। अब इसी तरह से हम 40 में करेंगे। तो 40 को भी हमें सेम प्रोसेस से ही करना है। 40 को 4 से डिवाइड करना है, 10 आएगा। अब 10 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें आगे वाले पार्ट को जो हमारी चौड़ाई रखनी है वो 11 इंच रखनी है। और इसमें क्रॉच एरिया 11 इंच रखें और 2 इंच हम यहाँ पे आसन की गोलाई लगाएंगे। बाकी की हम सेम मार्किंग करते हैं। तो 11 इंच में जब हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 13 इंच। तो इसमें जो 40 साइज़ में थाई आएगी वो 13 इंच आएगी। बाकी का जो पार्ट है हमें 3.25 इंच ही रखना है। आप 34 साइज़ में 2.5 इंच रखें, बाकी आप उससे ऊपर जितनी भी कटिंग करें 3.25 इंच रखें 40 साइज़ तक। और 40 से आप ऊपर करते हैं 42 में तो आप पूरी 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखें बैक पार्ट के लिए। अब देखिए वैसे ही हमें 42 जो हमारी हिप साइज़ होती है उसके लिए हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10.5 आएगा। 10.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें 42 में भी हम बहुत ही इजीली कटिंग कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूले से मार्किंग करते हैं तो। और जो इसमें क्रॉच एरिया है वो 11 इंच ही रखें। 40 और 42 में क्रॉच एरिया हम 11 इंच रखेंगे और 36 और 38 में हम क्रॉच एरिया 10.5 इंच रखेंगे। बाकी का जो हमारा पार्ट है वो हम हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो थाई आएगी वो 13.5 इंच आएगी 42 साइज़ में। अब अगर आप बना के देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे जो आपको मैंने तरीका बताया है वो एकदम सही है और आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी अगर आप इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से करना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें सारे जो हमारे साइज़ होते हैं उसमें हम इसी तरह से कटिंग करते हैं। अगर आपने एक तरीका समझ लिया तो आप किसी भी साइज़ में बहुत ही इजीली से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हमारा सभी साइज़ में रहता है, इसी तरह से हमें कटिंग करनी है। तो पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो एक स्केल होता है। जो हम क्रॉच एरिया से नीचे मोहरी की तरफ जो हम मार्किंग करते हैं गोलाई में, वो आप स्केल से ही करें तभी आपकी पैंट बहुत ही अच्छी बनेगी और फिटिंग में बनेगी। अगर आप बिना स्केल के पैंट की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट की जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट नहीं आएगी। तो जब भी पैंट की कटिंग करें तो आप स्केल का यूज़ करें। तो देखिए हमने जो 44 में जो कटिंग करनी है वो भी इसी तरह से करनी है। 44 को 4 से डिवाइड करना है, 11 आएगा। 11 में 1 इंच प्लस करेंगे 12 आएगा। और जो क्रॉच एरिया है वो 44 में 11 इंच 11.5 इंच रखेंगे। और जो हमारी थाई है वो आएगी यहाँ पे 14 इंच। बाकी की हम सेम मार्किंग करेंगे। और जो हम इसमें मोहरी रखेंगे वो मैं रखूँगी 44 में 6.5 इंच। तो फ्रेंड्स मैं सभी साइज़ों में इसी तरह से मार्किंग करके कटिंग करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।